नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इन दिनों बालाघाट जिले के किसानों को खाद की किल्लत से काफी परेशान होना पड़ रहा है। शासन द्वारा सोसाइटियों में खाद की पर्याप्त सप्लाई नहीं की जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की अनदेखी के कारण किसान पिस रहे हैं। इसी को लेकर 24 अगस्त को कांग्रेस कमेटी के द्वारा परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में खाद्य संकट पर सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन किया गया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजेगांव नेहरू चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक हिना कावरे, अनूप सिंह बैस, विशाल बिसेन, उदय सिंह नकपुरे, शीशराम रहंगडाले, डॉली कावरे, जुगल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष यूसुफ पटेल, बेनीराम खटोले, हिम्मतलाल गढ़वंशी सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत से पहले पूर्व विधायक मधु भगत ने नवेगांव चौक से बाइक रैली निकाली, जो कि राज्य मार्ग से होते हुए सालेटेका के रास्ते रजेगांव पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक बैलगाड़ी में सवार होकर किसानों के साथ नेहरू चौक पहुंचे, जहां पर खाद्य संकट से जूझते किसानों की पीड़ा और महंगाई से बेजार आम जनता की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। हिना कावरे ने कहा कि सदन के बाहर हमारे नेता जनता की समस्या को उठाने बैठे हैं और सदन के अंदर हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं। किसी को भी सरकार की जन विरोधी नीतियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका जवाब देने के लिए अधिक से अधिक कांग्रेस के विधायक जिताकर उन्हें विधानसभा भेजने का प्रयास करना चाहिए। तभी आमजन की समस्याएं और किसानों की समस्याएं हल होंगी। इस तरह मधु भगत ने कहा है कि मैं हारा नहीं हूं, बल्कि अब मैदान में उठकर खड़ा हो चुका हूं। जितना प्यार मुझे क्षेत्र की जनता से मिलेगा, मैं उतनी ही ताकत सरकार के जन विरोधी फैसलों को कुचलने में लगाऊंगा। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शिवराज सरकार और उनके मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे पर भी जमकर निशाना साधा। अरे 23 में विधानसभा है, लेकिन उसके पहले तो हमारे पंचायत के चुनाव आएंगे। सबक तो आपको वहीं से सिखाना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप विधानसभा जीतना चाहते हो तो उसकी नींव आपके पंचायत के चुनाव और उसकी शुरुआत भी आपको वहीं से करनी पड़ेगी। एक एक पंचायत स्तर पर आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा, जिस तरीके से आज सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे यदि चलता रहा तो 2023 में जब सरकार परिवर्तित होगी तब परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन की बेला का असर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाना हमको पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पार्टी लेवल से उठ करके आप अपने हितों की रक्षा करेंगे तो आपको सही उचित दाम और उचित मान और उचित सम्मान मिलेगा। अन्यथा इस भारत देश के अंदर हम गुलामी काटते आए हैं, आज भी गुलाम है। पहले गोरों के थे, अब हम चोरों के गुलाम हो गए। पहले गोरों के थे, अब हम चोरों के गुलाम हो गए। आप लोग जिस प्रकार की आप लोगों ने एकाग्रता दिखाई है, जिस प्रकार के मेरे किसान भाइयों ने एक संगठन दिखाया है और जो मेरा जोश बढ़ाया है, मैं हारा नहीं हूं, मैं और जीत गया हूं और आपके साथ रहूंगा और आपके हर वो काम करने की कोशिश करूंगा। प्रति पंचायत आकर के हर किसान की बात रखूंगा कि वो फसल 90 दिन का वो धान, 90 दिन का वो और पहले दिन का वो बच्चा जिसको हमने लाजो से पाला, जिस धान जिसको हम बोलते हैं, खेती में पहले पानी के लिए रोए, खार आई, परा लगाए, सिंचाई की, उसके बाद वो जब खड़ा हुआ, उसके बाद उसको खुराक देने के लिए हमारे पास ना डीएपी है ना यूरिया है। ये समस्या निरंतर इस सोसाइटी से मुझे फोन आते थे कि भैया बहुत किसान परेशान हो रहे हैं, सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, मगर वहाँ डीएपी उपलब्ध नहीं है। जब फोन करो प्रशासन को तो प्रशासन बोले कि आज रैक उतरेगा, कल डीएपी मिलेगी, आज रैक उतरेगा, कल डीएपी मिलेगी। ये डीएपी और रैक ऐसे नहीं मिलेगी। हमने इस 3 साल, पौने 3 साल सहन कर लिया है। ये किसानी तो हमको पता है, डीएपी मिलेगी और ब्लैक में मिलेगी और दुकानदार से मिलेगी। अगर किसी दुकानदार के पास डीएपी उपलब्ध है तो इस निकम्मे शासन और प्रशासन के पास क्यों नहीं है किसानों को सोसाइटी में देने के लिए? ये प्रश्न आप लोगों को करना है सोसाइटी से। और इस यहाँ के नुमाइंदे जो प्रशासन में बैठे हुए, कलेक्टर हो, चाहे वो इस क्षेत्र का मंत्री हो, चाहे यहाँ के जिम्मेदार वहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनसे ये प्रश्न आपको करना है। और ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न वाजिब बनता है। इस देश का 70% किसान, 140 करोड़ का जनता के अंदर अगर 70% किसान ये चाहता है कि हम आपका पेट भरते हैं, तो आप हमको उसका मूल्य भी सही दो और आप हमको सही पे इसकी व्यवस्था भी दो।
मगर वो देने में असफल है। कौन? भारतीय जनता पार्टी का शासन और इस मध्य प्रदेश का प्रशासन।